दीपावली सिर्फ भारत में हिंदू ही नहीं अपितु जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं, लेकिन अपने अपने रीजन की वजह से। और भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी दीपावली मनाई जाती है। भारत में दीपावली हर क्षेत्र में अलग अलग रीजन की वजह से मनाई जाती है, उनके पीछे अलग अलग स्टोरीज हैं। आज हम उन सभी स्टोरीज को कवर करने वाले हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। यूके, इजराइल, म्यांमार, नीदरलैंड, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिजी, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, कनाडा, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, टोबैगो में दीपावली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। भारत वर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों ही दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। दीपावली के दिन हम दीप दान करते हैं, इसलिए इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली। दीप का मतलब होता है दिए और आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, अर्थात दियों की एक श्रृंखला। भारत में दीपावली हर क्षेत्र में अलग अलग रीजन की वजह से मनाई जाती है, उनके पीछे अलग अलग स्टोरीज हैं। आज हम उन सभी स्टोरीज को कवर करने वाले हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती। सबसे फर्स्ट जो कॉमन रीजन हम सबको पता है दिवाली मनाने का, वो है कि आज के दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध कर कर वापिस अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने इसी खुशी में घी के दिए जलाए और अपने प्रभु का स्वागत किया। तब से दिवाली हम लोग मनाते हैं। स्टोरी के पीछे सच्चाई कितनी है, अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन राम जी ने रावण का वध किया था, उसी दिन वह पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस लौटे थे। अब आप ये सोचेंगे कि अगर वो उस दिन वापस आ गए तो क्या उनके 14 वर्ष पूरे हो गए थे? तो हाँ, उनके 14 वर्ष का जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट हो गया था, क्योंकि जब उनको वनवास मिला था उस दिन से रावण की आयु 14 वर्ष ही बची थी और जिस दिन उन्होंने उन्हें मारा उस दिन उनके 14 वर्ष वनवास के कंप्लीट हो गए थे। अब उनको वापस जाना जल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब चित्रकूट में भरत उनके भाई वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने उनको बोला था कि राम जी मेरे साथ वापस चलो। तो राम जी ने बोला था कि अगर मैं वापस गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। तो भरत ने कहा था कि अगर आप वापस नहीं जा सकते तो मुझे वचन दो कि आप 14 वर्ष कंप्लीट होते ही मेरे पास वापस आ जाओगे, अगर एक भी दिन ऊपर हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इसलिए श्री राम को 14 वर्ष कंप्लीट होते ही वापस अयोध्या जाना था, इसलिए उन्होंने पुष्पक विमान का सहारा लिया। स्टोरी नंबर 2, अकॉर्डिंग टू महाभारत, पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापस अपने राज्य लौटे थे, तो लोगों ने खुश होकर घी के दिए जलाए, उनका स्वागत किया। तब से दीपावली मनाई जाती है। स्टोरी नंबर 3, जो कि आपको आंसर करेगी कि हम दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं। ये स्टोरी रिलेटेड है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान जब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, इसलिए हम दीपावली को माँ लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी ने वर के रूप में श्री विष्णु भगवान को चुना था, इसलिए इन दोनों की शादी के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। इसीलिए दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और उनसे धन, धान्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति का वरदान मांगा जाता है। दीपावली मनाने का रीजन नंबर 4, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में दीपावली के दिन को काली पूजा के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के कुछ पश्चिमी भागों और कुछ उत्तरी भागों में दीपावली के दिन को एक नए वर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। रीजन नंबर 6, श्री कृष्ण ने दीपावली के दिन ही नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और लोगों को उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए लोगों ने खुश होकर घी के दिए जलाए थे। रीजन नंबर 7, विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध भी इसी दिन किया था। इसी खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। रीजन नंबर 8, कुछ क्षेत्रों में दीपावली को यम और नाचिकेता की कहानियों के साथ जोड़ा जाता है, जो कहानी हमको सिखाती हैं सही और गलत के बीच का अंतर, ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर और सच्चे धन और क्षणिक धन के बीच का अंतर। रीजन नंबर 9, भारत के प्राचीन काल में दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह के गर्मी की फसल के बाद के त्योहार के रूप में दर्शाया गया है।
पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दीपावली का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में दीपावली पर जो दिए जलाए जाते हैं उन्हें सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य है वो हमें ऊर्जा को प्रदान करने वाला है, जीवन देने वाला है, और यह सूर्य हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में अपनी स्थिति बदलता है, इसलिए दीपावली का विशेष महत्व हो जाता है। जैन समाज में दीपावली को महावीर स्वामी जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और संध्या काल में इन्होंने अपने प्रथम शिष्य गौतम गंधर्व को ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन को जैन धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन दीपावली की पूजा और जैन धर्म में होने वाली पूजा में थोड़ा अंतर होता है। सिखों के लिए भी दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1577 में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का शिलान्यास किया गया था, और इसी दिन 1619 में सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। नेपालियों के लिए यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन से नेपाली संवत का नया वर्ष शुरू होता है। दीपावली के दिन हम राम जी की पूजा क्यों नहीं करते, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? पहले हम जानते हैं कि हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि इसी दिन लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए हम उनके जन्म दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो माँ लक्ष्मी है वो विष्णु भगवान जी की अर्धांगिनी है, अर्थात उनका आधा अंग है। विष्णु भगवान जी देवशयनी एकादशी वाले दिन योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और दीपावली के 11 दिन बाद वह देव उठनी एकादशी वाले दिन उठते हैं। इसीलिए उसके बाद देव दीपावली मनाई जाती है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा में हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व माँ लक्ष्मी करती हैं, इसलिए हम माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन धान्य वैभव के साथ जोड़ा जाता है, और हर कोई चाहता है कि उसके पास धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सब कुछ हो, इसलिए वो माँ लक्ष्मी को मनाने की पूरी कोशिश करता है। अब बात करते हैं कि उनके साथ गणेश भगवान जी की पूजा क्यों की जाती है। रीज़न ये है, एक बार माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो धन धान्य की देवी हूँ, इसीलिए सब लोग मेरी बहुत पूजा करते हैं। तो विष्णु भगवान जी ने बोला कि जब तक एक औरत माँ नहीं बन जाती तब तक वह पूर्ण नहीं कहलाती। तुम अभी माँ नहीं बनी हो तो तुम पूर्ण नहीं हो। इस वजह से माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हुई और वो माँ पार्वती के पास गई। माँ पार्वती ने उन्हें बोला कि गणेश जैसे मेरा पुत्र है ऐसे ही तुम्हारा भी पुत्र है, आज से ये तुम्हारा दत्तक पुत्र हुआ। इसीलिए माँ लक्ष्मी उनको अपने साथ विराजमान करती है अपने दत्तक पुत्र के रूप में, और माँ लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक भी है कि जो गणेश भगवान जी है वो बुद्धि के देवता है और माँ लक्ष्मी धन धान्य की। गणेश भगवान जी की लक्ष्मी माता के साथ पूजा करते हैं ताकि गणेश भगवान जी में सद्बुद्धि दे कि हम धन धान्य को अर्जन करने की क्षमता ला सके, और माँ लक्ष्मी उसको हमारे पास ही बनाए रखे। इसीलिए माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की साथ में पूजा की जाती है। दीपावली सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये 4 से 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस या धन त्रयोदशी मनाई जाती है, जिस दिन ऐसा माना जाता है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस वाले दिन ही जो धन्वंतरी वैद्य थे वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर, और इसीलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नए बर्तन खरीदे जाते हैं, नई झाड़ू खरीदी जाती है और चांदी या सोने के आभूषण खरीदे जाते हैं। दीपावली के ठीक एक दिन पहले को हम छोटी दिवाली या फिर नरक चतुर्दशी या फिर रूप चौदस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। छोटी दीपावली के दिन हम विशेष रूप से यम की पूजा करते हैं और यम के नाम का दिया जलाते हैं। स्नान दान का भी विशेष रूप से बहुत ज़्यादा महत्व होता है छोटी दीपावली वाले दिन। फिर आता है दीपावली का त्यौहार, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। इस दिन हम अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और इस दिन को खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था और विक्रम संवत की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। इसलिए दीपावली का जो
महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है हम सबके लिए। दीपावली के अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इसको ब्रजवासियों का विशेष रूप से त्यौहार माना जाता है। इस दिन अपने गाय, बैल और अपने जानवरों को नहला धुलाकर उनकी पूजा की जाती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और विशेष रूप से भंडारे चलाए जाते हैं ताकि घर में धन धान्य और अन्न की कभी कमी ना हो। गोवर्धन पूजा के नेक्स्ट डे मनाया जाता है भाई दूज का त्यौहार। भाई दूज मनाने के पीछे एक कथा प्रचलित है कि सूर्यदेव की पत्नी, जिनका नाम है छाया, उनकी 2 संतान है। एक है यमुना और दूसरे है यमराज। यमुना हमेशा यमराज जी से कहती थी कि भाई मेरे घर आओ, भोजन करो, लेकिन यमराज जी अपनी व्यस्तता के कारण आ ही नहीं पाते थे। फिर एक दिन यमुना जी ने यमराज जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया घर आकर भोजन करने के लिए। यमराज जी यमुना जी के घर पहुंचे, उन्होंने वहां भोजन किया और यमुना जी से तिलक कराया। तब से ही भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज वाले दिन अगर भाई बहन गंगा या यमुना में स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर स्नान ना कर सके तो भाई को बहन के घर जाकर स्नान करना चाहिए, उससे तिलक कराना चाहिए, उसके यहाँ खाना खाना चाहिए और उसके बाद अपने घर जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कोई भाई बहन इस त्यौहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आई होप आपको दीपावली मनाने के पीछे के सभी रीजंस पता चल गए होंगे और यह भी पता चल गया होगा कि जो दीपावली है वो हम सब के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली व्यापारियों के लिए, क्योंकि दीपावली के दिन जो बाजार की रौनक होती है वो 2 से 4 गुना हो जाती है। अभी तक हम सबको दीपावली मनाने का सिर्फ एक रीज़न पता था। आई होप आपको इस वीडियो के बाद दीपावली मनाने के अलग अलग रीजंस भी पता चल गए होंगे कि हम दीपावली किस किस वजह से मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।